7 मई गुरुवार की सुबह एक बेहद मनहूस खबर से शुरू हुई थी। खबर थी कि विशाखापट्टनम में स्थित एलजी पॉलीमर के एक प्लांट से गैस रिसने से 11 लोगों की मौत हो गई। विशाखापट्टनम हादसे में सड़क पर बदहवास भागते और गिरते लोगों का मंजर अभी आंखों से ओझल नहीं हुआ था कि शुक्रवार की सुबह फिर एक बेहद दुखद खबर लेकर आई। खबर थी कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक मालगाड़ी पटरी पर सोते 16 मजदूरों को रौंदते चली गई। लॉकडाउन के बाद मजदूरों की दुर्दशा की ये पहली खबर नहीं थी। दिनों दिन साफ होता जा रहा है कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जिस लॉकडाउन का सहारा लिया गया था वह मजदूरों के लिए काल साबित होता जा रहा है। लॉकडाउन के चलते शहरों में रोजगार छिनने के बाद पाई पाई के लिए मोहताज मजदूर जो अपने घरों को वापस लौट रहे हैं, उनके असमय काल के गाल में समाने की तस्वीरें और खबरें लगातार आ रही हैं। शुक्रवार सुबह महाराष्ट्र के औरंगाबाद से एक ऐसी ही दर्दनाक खबर आई। 16 मजदूर मालगाड़ी की चपेट में आकर अपनी जान गंवा बैठे थे। मरने वाले सभी मजदूर मध्य प्रदेश के शहडोल और उमरिया के रहने वाले बताए जा रहे हैं। हादसे के शिकार सभी मजदूर लॉकडाउन के चलते रोजगार छिनने के बाद पैदल ही अपने घर वापस लौट रहे थे। पैदल लौट रहे मजदूर अल सुबह जब थक कर आराम करने के लिए ट्रेन की पटरियों पर लेट गए, तभी मालगाड़ी इनको रौंदते हुए आगे निकल गई। हादसा इतना भीषण था कि मजदूरों के शरीर के परखच्चे 200 मीटर तक उड़ गए, जिसके चलते अब उनकी पहचान भी मुश्किल हो रही है। बताया जा रहा है कि किस्मत के हारे मजदूर शायद यह सोचकर पटरियों पर बैठ गए थे कि लॉकडाउन के चलते कोई ट्रेनें नहीं चल रही हैं, लेकिन उनको क्या पता था कि वह जिस थकान को मिटाने के लिए हल्की नींद लेने जा रहे हैं, वह शायद उस नींद से कभी नहीं उठ पाएंगे। हादसे के चश्मदीद एक मजदूर ने घटना के बारे में बताया कि वह गुरुवार शाम 7 बजे अपने साथियों के साथ पैदल ही गांव जाने के लिए निकले थे। सुबह 4 बजे उनके कुछ साथी जो आगे चल रहे थे थक हार कर आराम करने के लिए पटरी पर बैठ गए। तभी उनको झपकी आ गई और मालगाड़ी उनको रौंदते हुए निकल गई। धीरेन्द्र ने बताया कि लॉकडाउन में रोजगार छिनने के बाद वे मजदूर अपने परिवार को पालने में असमर्थ हो रहे थे, इसलिए साथियों के साथ अपने गांव जाने के लिए निकले थे। इस हादसे के बाद अब मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर भी आ गई है। कांग्रेस एक तरफ निशाना साध रही है तो दूसरी तरफ अब बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने भी हादसे पर दुख और रोष व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन में फंसे मजदूरों के साथ केंद्र और राज्य की सरकारें अच्छा बर्ताव नहीं कर रही हैं। उन्होंने प्रवासी मजदूरों की हालत पर चिंता जाहिर की है। बताया जा रहा है कि सभी मजदूर शुक्रवार को औरंगाबाद रेलवे स्टेशन से छूटने वाली विशेष ट्रेन में सवार होने के लिए जालना से रात को रवाना हुए थे। ये सभी लोग रेल की पटरियों पर चलते हुए औरंगाबाद पहुंचना चाह रहे थे, लेकिन थकान के कारण ये लोग सुबह 4 बजे के आसपास आराम करने के लिए कुछ देर पटरी पर सुस्ताने बैठ गए और तभी उनकी झपकी लग गई। इसी दौरान पीछे से आते हुए एक इंजन ने सभी मजदूरों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे 16 की मौत हो गई। इस घटना में 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। उनका उपचार औरंगाबाद के घाटी मेडिकल अस्पताल में किया जा रहा है। रेलवे ने मामले के जांच के आदेश दे दिए हैं। पुलिस ने बताया कि हादसा औरंगाबाद के करमत के पास सुबह 5:15 पर हुआ, जिसमें 2 मजदूरों की मौत हो गई है और 2 अन्य घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रकार टीवी।